हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, टोटल 10 हैं। उसे पिक्चर के साथ याद करेंगे। हालांकि आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट वन होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण। उसके बगल में ये इसका एंटो दिया हुआ है, एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल। दूसरा एरोगेंट, तीसरा शैलो, चौथा एक्विट, पांचवा एडामेंट, छठा एगोनी, सातवां फ्लेक्सिबल, आठवां स्टिंजी, नौवां वैनिटी और 10वां अफर्म। इसे पिक्चर से याद करेंगे, ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। देखिए, इसे याद करने के लिए ना आप जिससे रिलेट करते हैं, इस वर्ड को जैसे रिलेट कर पाएँ वो आपके दिमाग में उतना याद रहता है। आप उससे रिलेट कर लीजिए, किसी चीज़ को ऐसा रिलेट कर लीजिए जिससे आपको ये वर्ड देखते ही कनेक्ट कर जाए। जैसे आप इसे याद रखने का बहुत सारा तरीका है, आप अपने ऊपर याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर ऐसे याद कर ले इसे, हॉस्टाइल, हॉस्टल मतलब हॉस्टल में रहने वाले लड़के आपस में बैरी हो जाते हैं, हो ही जाते हैं भाई। ये उसका खा गया, वो उसका कुछ चुरा लिया, ये इसका पेन ले लिया, वो उसका कुछ ले लिया, ऐसे होते हैं। हॉस्टल में रहने वाले लड़के आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, है ना। तो ऐसे आप हॉस्टाइल याद रख सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या है? एमिएबल, ये भी अच्छा वर्ड है। एमिएबल का मतलब होता है कि ऐसा प्लीजेंट मैनर का होता है, कि उसके पास अच्छा जो व्यवहार है, उसका अच्छा व्यवहार है, अच्छा मैनर है उसके पास। फ्रेंडली होता है, सिंपैथेटिक होता है, जेंटल होता है। इसका ये एंटोनिम्स है। दूसरा है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब अभिमानी। अच्छा, इसे याद रखने के लिए ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिसके घर आरओ है वो तो उसको तो अभिमान होगा ही। जैसे आई एम बेटर देन एवरीवन, इसको ये अभिमान है कि हम सबसे अच्छा हैं। इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा। तीसरा नंबर है शैलो। शैलो का मतलब उथला, उथला या छिछला पानी। जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ छिछला पानी जहाँ होता है उसे शैलो बोलते हैं। शैलो मतलब शालो शालो, चालो चालो चालो, बच्चे लोग चलो 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 खेलने। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, जैसे भी आप कनेक्ट करें, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसका एंटो क्या हो जाएगा? शैलो का एंटो क्या हो जाएगा? डीप। जैसे नदी का पानी जहाँ गहरा होता है उसका है ये। शैलो का मतलब डीप, शैलो का मतलब छिछला और डीप का मतलब गहरा। फोर्थ वन इज अक्विट। अक्विट का मतलब दोष मुक्त करना, है ना। अक्विट का मतलब छोड़ देना। जैसे ही इज़ फ्री, ही इज़ नॉट गिल्टी। कोर्ट ने अगर ऐसा साबित कर दिया कि वो दोष मुक्त है, इज़ द अक्वीज्ड, जो आरोपी है, इज़ नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं, ही इज़ अक्विटेड, उसे छोड़ा जाता है। ठीक है, तो अक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, कि अब उस पर जो जितने भी सारे दोष लगे थे वो हट गए हैं, उसे अक्विट। क्विट मतलब छोड़ देना, उससे याद रख सकते हैं अक्विट मतलब दोष मुक्त। इसका एंटोनिम्स है कंडेम, मतलब दोष लगाना, कन्विक्ट दोषी ठहराना, ब्लेम मतलब दोष लगाना, राइट। फिफ्थ वन इज एडामेंट। एडामेंट को कैसे याद रख सकते हैं? एडामेंट का मतलब अटल, अडिग रहने वाला। एड़ा, एड़ा है क्या, ऐसा करके कोई वर्ड होता है कहीं पे, एड़ा 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 है क्या, ऐसा करके एडामेंट मतलब अटल। आई हैव मेड माई डिसीजन एंड आई एम एडामेंट अबाउट इट। मैंने जो डिसीजन ले लिया है उस पर मैं अटल हूँ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम्स होता है, इसका जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स, वो होता है ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल और इम्प्रेशनेबल, यील्डिंग। नेक्स्ट वन, छठा है एगोनी। एगोनी का मतलब कष्ट। एगोनी, आप इसे जैसे याद रख सकते हैं, जैसे आपको कनेक्ट करना है याद कर सकते हैं। एगोनी का मतलब कष्ट। और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? कंफर्ट, रिलीफ, प्लेजर, ईज। नंबर 7 है फ्लेक्सिबल। ये तो सबको आपको लगभग लोगों को याद होगा कि फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। और इसका एंटोनिम्स जो होता है रिजिड। एक और वर्ड होता है स्टिफ, राइट। स्टिफ का मतलब भी कठोर होता है, तो रिजिड यूज़ हो सकता है, स्टिफ यूज़ हो सकता है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा रिजिड या स्टिफ, राइट। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इसको पिक्चर्स को देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। सातवां है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब कंजूस। जैसे मेरे पास पैसे हैं बट मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसे स्टिंजी कहते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो ये बोल रहा है नो आई कांट, मैं नहीं दे सकता हूँ। आई एम नॉट मेड ऑफ मनी, मैं पैसे से नहीं बना हूँ भाई, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इज़ वेरी स्टिंजी, इज़ नेवर स्पेंड्स मनी ऑन एनी वन, वो बहुत कंजूस है, वो कभी पैसे दूसरों पर खर्च नहीं करता है। शी इज़ स्टिंजी विथ हर पॉकेट मनी, वो अपने पॉकेट मनी को लेकर बहुत कंजूस है ना।
डोंट बी सो स्टिंजी, इतने कंजूस मत बनो। ट्रीट योर फ्रेंड्स समटाइम्स, अपने फ्रेंड को कभी मौका दो, उनको ट्रीट करो भाई, देखो उन पे पैसे खर्च करो, है ना। स्टिंजी, स्टिंजी को आप जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके याद रखिए। बिना कनेक्ट किए हुए याद नहीं रहता, फिर आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। सो आपको किन्हीं चीज़ों से कनेक्ट कर लेना है। इसका एंटोनिम्स है जेनरस, राइट। एक्स्ट्रा वैगेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब फिजूल खर्ची, मतलब जेनरस का मतलब उदारवादी और एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब फिजूल खर्ची। मतलब मेरे पास पैसे हैं फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं खर्च कर रहा हूँ, कि स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड ऑफन मोर देन नेसेसरी, मतलब जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मैं पैसे को यूज़ कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, तो वो होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा है मेरे पास तो वैगेंट कर दिया, दे दिया इधर उधर, एक्स्ट्रा वैगेंट। नाइन्थ वन है घमंड, वैनिटी। वैनिटी का मतलब घमंड, वैनिटी। वैनिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, वैनिटी, वैनिटी, बनौती, बनौती, बनौती करके ऐसे याद कर सकते हैं, वैनिटी बनौती, वैनिटी बनौती। वैनिटी का मतलब घमंड। इज़ वेरी वेन अबाउट हिज लुक्स, मतलब उसे बहुत घमंड है अपने लुक्स पर, ठीक है। हर वैनिटी मेक्स पीपल फील अनकंफर्टेबल, उसका जो घमंड है लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है, असहज बना देता है। डोंट लेट सक्सेस गो टू योर हेड एंड क्रिएट वैनिटी, अपने दिमाग पर सक्सेस को मत चढ़ो और वैनिटी क्रिएट मत करो, घमंड ऐसा मत करो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, ठीक है। आई एम द बेस्ट, देखो आईना में देख के ये बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स है मॉडेस्टी, संकोच, सादगी, है ना। दूसरा है ह्यूमिलिटी। नंबर 10 लास्ट है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, जैसे इसी से बना है अफर्मेटिव सेंटेंस, होता है ना सकारात्मक वाक्य, या स्वीकार करना होता है इसका, स्वीकार करना। अफर्म का मतलब स्वीकार करना। शी अफर्म्ड हर बिलीफ इन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, वह अब स्वीकार करते हैं किस में, स्वीकार की किस में, कि ऑनेस्टी में, ईमानदारी में और हार्ड वर्क में, ठीक है। द रिपोर्ट अफर्म्स दैट द प्रोजेक्ट वॉज अ सक्सेस, रिपोर्ट बता रहा है कि प्रोजेक्ट सक्सेस रहा है, ठीक है, सक्सेस था, ठीक है। ही अफर्म्ड हिज प्रॉमिस टू ऑलवेज सपोर्ट हिज फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो अफर्म का एंटोनिम्स है वो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, डिसएग्री कर गया, डिनाइल हो गया, सो ये सारे हैं। सो दीज आर द वर्ड्स गाइस, आप इसे जैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के ये सब फेवरेट वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं अगले वीडियो में और लाता रहूँगा आपके साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।